नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। इसमें आपको वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए जाएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, अप्रत्यक्ष। ये यूपी पीसीएस और आईएएस एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द दे रखे हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहें। इसके बाद में अगला क्या है, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। इसके बाद में नेक्स्ट है जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या है, अमर्त्य, अमर। इसके बाद में नेक्स्ट है जो आगे की ना सोचता हो उसके लिए अदूरदर्शी, जो आगे की ना सोचता हो उसके लिए एक शब्द है अदूरदर्शी। इसके बाद में नेक्स्ट है जो आगे की सोचता हो वो है अग्रसोची और दूरदर्शी। इसके बाद में अगला आता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान है वो अंतरिक्ष कहलाता है। इसके बाद में जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो अनाक्रांत, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसको जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। इसके बाद में अगला है बिना वेतन काम करने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा अवेतनिक। इसके बाद में नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब बड़ा भाई, उसके लिए क्या आएगा, अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज मतलब छोटा भाई। इसके बाद में दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। इसके बाद अगला आता है जो पराजित ना किया जा सके उसके लिए होगा अपराजय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, अतियुक्ति कहलाता है। इसके बाद में जिसका परिहार मतलब त्याग ना हो, जिसको छोड़ा ना जा सके वो अपरिहार्य। इसके बाद में अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध या अविधिक कहा जाता है। नेक्स्ट है जो समय पर ना हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए अवश्यंभावी। अगला है जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा अंतर्यामी। इसके बाद में अगला है जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे अनुदान कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। अगला है व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, उसके लिए अपव्ययी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जो पुरुष अभिनय करता हो, जो पुरुष अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द होगा अभिनेता, जो पुरुष अभिनय करता हो उसके लिए अभिनेता। और जो स्त्री अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। नेक्स्ट है जिसका जन्म छोटी जाति मतलब निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। जो कभी, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत। ये ध्यान रखना है आपको, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अद्य प्रसूत। इसके बाद में जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसमें आपको बताना है अक्षम्य। जो ना जाना जा सके, अज्ञेय, मतलब जो ना जाना जा सके उसको अज्ञेय बोला जाता है। उसके बाद में जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ या अज्ञानी बोला जाता है। उसके बाद में कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी बोला जाता है। कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी बोला जाता है। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ या अज्ञानी बोला जा सकता है। इसके बाद में अगला है थोड़ा जानने वाला, मतलब कि जो थोड़ा जानने वाला है उसके लिए अल्पज्ञ का प्रयोग किया जाएगा। जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए अनंत होगा। जिसकी माँ बाप ना हो मतलब जिसका माँ बाप ना हो उसके लिए अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसमें आपको बताना है अद्वितीय। जिसका जो समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियोग
युक्त या अभियोगी कहा जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये, यूपीपीसीएस और एपीओआईएएस एग्जाम में भी पूछा गया है ये। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त बोला जाता है। इसके बाद में अगला है जिसकी कोई सीमा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा असीम। जिसकी कोई भी सीमा ना हो उसके लिए असीम। इसके बाद में जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे बोला जाता है अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। इसके बाद में नेक्स्ट है जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, अनुपमा। क्या बोला जाता है? अनुपम या अनुपमा बोला जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, मतलब जो बिना बुलाए आ जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहूत, अनाहूत। इसके बाद में अगला है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वचन या वाणी, वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। इसके बाद में अगला है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय, अकथनीय। इसके बाद में अगला आता है जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता हो उसको बोला जाता है अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। इसके बाद में है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए क्या आएगा? अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। रूप के अनुसार, रूप के अनुसार को बोला जाता है अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, अविवेकी। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, अविवेकी। उसके बाद में जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसके लिए होगा अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द उसको बोला जाता है अपभ्रंश। क्या बोला जाता है? अपभ्रंश। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द उसके लिए आएगा अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य मतलब लायक हो उसको अविश्वसनीय, अविश्वसनीय बोला जाता है। जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो उसको अविश्वसनीय। इसके बाद में अगला है जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुलंघनीय। जो कभी, जो अभी तक ना आया हो, अनागत। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। इसके बाद में मूल्य घटाने की क्रिया, मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। इसके बाद में जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो, जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज बोला जाता है। इसके बाद में अगला है गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, उसे अंतेवासी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या आएगा? अंतेवासी। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। इसके बाद में अगला है जो वे ना किया जा सके, जो वे ना किया जा सके उसको अव्यय बोला जाता है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए क्या आएगा? तो आपको बताना है अनुत्तरित। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द होगा आगंतुक। उसके बाद में जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। आशा से अधिक, या जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है आशातीत। नेक्स्ट है आलोचना करने वाला, आलोचक। आलोचना करने वाला होता है आलोचक। आदि से अंत तक, आद्योपांत या आद्यांत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए आएगा आत्मनिर्भर। क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होने वाला होता है उसको आत्मनिर्भर कहा जाता है। आभार मानने वाला, आभारी। आभार मानने वाला क्या आएगा? आभारी। इसके बाद में जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो वो आलोचक। मतलब जो आलोचना करने वाला आलोचक होता है, या फिर इसको इस तरह भी बोला जाता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो तो उसको भी आलोचक बोला जाता है। इसके बाद में अगला है आदि से अंत तक, आद्योपांत या आद्यंत।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।